नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा और दिन भर की खास खबरें देखिए मेरे साथ। काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मचने से 7 अफगानियों की मौत। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच काबुल से एक बड़ी खबर आ रही है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने के लिए मची भगदड़ में अफगानिस्तान के 7 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी ब्रिटिश मिलिट्री ने दी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन स्थिति को संभालने के साथ ही लोगों की सुरक्षा की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बता दें, अफगानिस्तान छोड़ने वाले लोगों की काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। दूसरी तरफ तालिबान अफगानियों को देश छोड़ने से रोक रहा है। एयरपोर्ट आने वाले रास्तों पर तालिबान का पहरा है और तालिबानी हर आने जाने वालों पर नजर रखे हुए हैं। कल्याण सिंह का देर रात देहांत हो चुका है और उनका पार्थिव शरीर बीजेपी कार्यालय पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी नहीं रहे। शनिवार रात 9 बजे उन्हें 89 साल की उम्र में लखनऊ के SGPGI में आखिरी सांस ली। कल्याण सिंह 48 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। लखनऊ में उनके अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ने लगी है। पूर्व CM का पार्थिव शरीर विधानमंडल के बाद अब बीजेपी कार्यालय पहुंच चुका है। नड्डा जी ने प्रधानमंत्री के सामने ही कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर भाजपा का झंडा भी रखा। कल्याण सिंह की ये आखिरी इच्छा थी कि उनके निधन के बाद उनके शव को बीजेपी के झंडे में लिपटाया जाए। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया। सुबह बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी कल्याण सिंह के आवास पर पहुंची और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। अगले महीने से करतारपुर गुरुद्वारा जा सकेंगे सिख श्रद्धालु। कोरोना का दोनों टीका लगवा चुके सिख श्रद्धालु अगले महीने से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जा सकेंगे। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को घोषणा की कि गुरु नानक देव की पुण्यतिथि पर वैक्सीनेटेड लोगों को इसकी इजाज़त दी जाएगी। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मीटिंग में सबकी सहमति से यह फैसला लिया। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से पाकिस्तान ने भारत को 22 मई से 12 अगस्त तक कैटेगरी C में रखा था। इस दौरान भारत से पाकिस्तान जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत थी। 56 इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही तालिबान के साथ। इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाने वाला तालिबान अब दुनिया भर के देशों में मान्यता के लिए तरसने लगा है। मुस्लिम देशों को मनाने के लिए उसके नेता दोहा से दुशांबे तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन दुनिया के 56 मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही है जो उसके साथ है। आर्थिक फायदे के लिए हिमायती बने चीन और रूस भी अब तक तालिबान को मान्यता देने में खुलकर सामने नहीं आए हैं, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के अलावा अपने देश में भी विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआत में तालिबान नेताओं को अंदाजा नहीं था कि मुस्लिम देश भी उसके साथ नहीं आएंगे। पड़ोसी देश तजाकिस्तान और कजाकिस्तान भी तालिबान से निपटने के लिए सीमा पर सेनाएं बढ़ा चुके हैं। जालंधर में हाईवे व रेलवे ट्रैक पर डटे किसान। जालंधर में दिल्ली पानीपत की तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक तीसरे दिन भी जाम है। शनिवार रात हुई बारिश के बाद हाईवे पर लगे टेंट में पानी घुस गया, फिर भी किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं। बारिश थमने के बाद अंदर से पानी सुखाकर फिर से बैठने की तैयारी है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में सहकारिता मंत्री सुखविंदर रंधावा की किसान नेताओं के साथ बैठक जारी है। इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजवाल व जालंधर से भारतीय किसान यूनियन दरियावा के मनजीत सिंह राय भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। वहां एक दिन में अब तक के रिकॉर्ड मरीज सामने आ रहे हैं। इसके चलते सिडनी, विक्टोरिया और मेलबर्न समेत कई इलाकों में लॉकडाउन सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, जिसका विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल 51 लाख की आबादी वाले मेलबर्न में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग लॉकडाउन और सरकारी विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।
लखनऊ में थप्पड़ गल के बाद अब चप्पलबाज महिला। राजधानी लखनऊ के बीच सड़क कैब ड्राइवर की पिटाई करने वाली थप्पड़ गल के बाद अब चप्पलबाज महिला की रंगबाजी सामने आई है। मामला विकासनगर थाना क्षेत्र के टेढ़ी पुलिया चौराहे का है। यहां शनिवार रात इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे की तरफ से आई टेम्पो से महिला जैसे ही उतरी, ड्राइवर ने किराया मांगा। महिला ने 2 रुपया कम दिया तो चालक ने पैसे लेने से मना कर दिया। इस पर दोनों में विवाद शुरू हो गया। महिला के विवाद होते देख राहगीर और वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मी जुट गए। पब्लिक महिला की तरफ से टेम्पो वाले को गालियां देने लगी। सह पाकर महिला भी फार्म में आ गई। पहले थप्पड़ फिर चप्पल उतारकर टेम्पो वाले को पीटने लगी। इस बीच वहां खड़े पुलिस वालों ने न तो महिला को रोका और न ही सरेरा हुई मारपीट पर कोई कार्रवाई की। प्रयागराज में रक्षाबंधन पर सामूहिक आत्महत्या। प्रयागराज में रक्षाबंधन के दिन रविवार को सामूहिक आत्महत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक महिला ने अपने 3 बच्चों संग खदान के तालाब में कूदकर जान दे दी। चारों के शव तालाब में तैरते नजर आए। शवों को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। मायके पक्ष के लोगों ने सास ससुर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं से जांच कर रही है। विनेश फोगाट की माफी का फेडरेशन पर नहीं पड़ा कोई असर। टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के आधार पर भारतीय कुश्ती संघ ने महिला पहलवान विनेश फोगाट पर प्रतियोगिता में भाग लेने पर रोक लगा दी थी, जिसके लिए विनेश ने WFI से माफी भी मांगी। भारतीय कुश्ती संघ अभी भी महिला पहलवान से नाराज है। दरअसल ओलंपिक के दौरान विनेश ने साथी खिलाड़ियों के साथ ठहरने से इनकार कर दिया था और टूर्नामेंट के दौरान उनके साथ ट्रेनिंग भी नहीं की थी। इसके साथ ही विनेश ने भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के बजाय निजी प्रायोजक के नाम का सिंगलेट पहना था, जिससे WFI ने उन्हें निलंबित कर दिया था। उन्हें नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया है। शत्रुघ्न सिन्हा का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। बॉलीवुड के सीनियर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का ट्विटर अकाउंट शनिवार शाम को हैक कर लिया गया। हैकर ने अकाउंट हैक करने के बाद शत्रुघ्न की जगह स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क का नाम दे दिया था। प्रोफाइल फोटो से भी हैकर ने छेड़छाड़ कर इसे बदल दिया, लेकिन एक्टर को कई घंटों तक इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा का अकाउंट हैक करने वाले ने प्रोफाइल का नाम और DP दोनों बदल दी। हालांकि इसका पासवर्ड नहीं बदला। ऐसे में एक्टर भी इस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब एक्टर ने ट्वीट किया तो हर किसी की नज़र उनके बदले हुए प्रोफाइल नाम और DP पर पड़ गई। और ये थी आज की खास खबरें। नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए चैलेंज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।